जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का एसके क्लासेस के हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चन 8.1 का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया था। तो आप लोगों को त्रिकोणमिति आशा करते हैं हमारे द्वारा जो बताया गया क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये समझ में तभी आएगा आप लोगों को जब आप लोग का चतुर्थांश क्लियर रहेगा। चतुर्थांश आप लोग का पूर्ण रूप से क्लियर रहेगा और चतुर्थांश के बाद आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। और ये आप लोग का जो डिग्री का मान होता है इसका तीनों का तीनों वीडियो मैंने बिल्कुल आप लोग को पानी की तरह पोस्टमार्टम करके आप लोग को 3 वीडियो के माध्यम से समझाया है। तो आप लोग को जिन बच्चों को त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा है, त्रिकोणमिति टफ लग रहा है, वो हमारे द्वारा हमारे चैनल पे बताए गए 3 वीडियो के माध्यम से उसको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से बेसिक वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई डाउट होती है या दिक्कत होती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। चलिए, मैं हूं मिस्टर सुभाष कुमार। आप लोग का ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कहा जाता है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और मैंने चिड़ियों से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो इसके लिए चिड़ियों ने कहा कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ऐसे ही कोई महान नहीं होता बिना मेहनत के। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का आज आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान याद कीजिए। तो इसको हम एक तरीके से एक एक करके सबका पोस्टमार्टम करेंगे 1 बाय 1 एक एक करके। और आप लोग को ऐसा बताएंगे कि बिल्कुल आप लोग को ऐसा लगेगा जैसे त्रिकोणमिति आप लोग के लिए बहुत ईजी वैसे बच्चों का खेल समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि आप लोग को साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश का मान निकालना है। तो हमको पता है कि साइन 60 अंश का मान जो होता है वो आप लोग का कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। अब साइन का उल्टा कॉस होता है, इसका मतलब जो कॉस 30 अंश का मान होता है वही साइन 60 अंश का मान होता है। ये मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, डिग्री मान याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए बेसिक वीडियो पे बिल्कुल फोकस कीजिए। आप लोग अपने से खुद से ट्राई कीजिए, लगभग 2 से 3 बार ट्राई करेंगे, पूरी तरीके से आप लोग के एग्जैक्टली दिमाग में आ जाएगा और आप लोग त्रिकोणमिति के बादशाह बन जाएंगे। आइए देखते हैं। साइन 30 अंश साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो गया। और ये इधर आप लोग का ये साइन और कॉस के बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो कॉस 30 अंश का मान भी आपका क्या हो जाता है, कड़ी में 3/2 हो जाता है। अब इसी तरीके से प्लस यहाँ पे देखिए, अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और cos 60 अंश का मान भी कितना होता है, 1/2। अब भिन्न का रूल होता है कि अंश में अंश का गुणा किया जाता है और हर में हर का कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो अंश में अंश का गुणा होगा 3 तो 1 का 9 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसी तरीके से 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और 3/4 प्लस 1/4। अब दोनों भिन्नों का हर बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर वाला अंश जो होगा वो सीधे जोड़ लेंगे तो 3 प्लस 1/4 हो जाता है। तो जोड़ने पे क्या आ जाता है आपका 4/4, तो कैंसिल करने पे कितना आ जाता है, 1 आ जाता है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम बड़ी इजीली तरीके से इसका मान यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बच्चों के खेल की तरह है आप लोग का ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इसी का क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया जा रहा है क्योंकि इसके पहले जो भी है आप लोग का सब वैल्यू ही रखना है, उसके मान को फाइंड आउट करना है। देखिए 5 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 60 अंश है तो 5 और cos स्क्वायर 60 अंश के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है। 5 गुणित cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। और प्लस यहाँ पे 4 गुणित sec 30 अंश का मान कितना होता है, cos का उल्टा होता है तो cos 30 अंश का मान अगर आपका यहाँ पे देखिए cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2/कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 कर दिया। अब देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका मान रख के कर लीजिए और चाहे तो देखिए थीटा वाला मान आपका बराबर है दोनों साइड में तो सर समीका का भी प्रयोग करके कर सकते हैं। तो चलिए हम मान रख के दिखाते हैं आप लोग को। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया और प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए ये 5 गुणित 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाता है प्लस 4 गुणित 2/कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 4/3 आ जाता है माइनस 1 और पूरे का बटे जिस तरीके से वैसे राइट कर देते हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, कड़ी में 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब अंश में अंश का गुणा करेंगे हर में हर का तो देखिए 5 कम कितना हो जाता है, 5/4 और प्लस ये 4 चौक कितना हो जाएगा, 16/3 माइनस 1 बटा यहाँ पे देखिए दोनों का हर बराबर है तो 1 प्लस 3/4 कर सकते हैं। अब देखिए अब इसके नीचे बटा 1 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 3 12 तो 3 का गुणा 5 में किया 3 5 15 हो गया प्लस 3 4 12 तो 4 का गुणा 16 में किया तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। माइनस 1 का भाग 12 में देंगे तो ये 12 तो आना है, एक बार हम 12। अब देखिए ये आपका 3 1 4 हो जाता है, 4/4 काटेंगे खत्म हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 12
और बटे कितना है 12 है। अब घटाएंगे 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 और 7 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। तो 67/12 इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन को करते समय आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर है, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग का नियम अगर आपको पता है वहां से, और ये साइन की डिग्री अगर आपको याद है, तो बिल्कुल आप लोग चुटकियों में इसका चंद सेकंडों में इसको अपना सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर आप लोग ला सकते हैं। चलिए, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब इसी तरीके से जो भी आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 में जो 2 क्वेश्चन दिया गया है, जो टफ क्वेश्चन आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग जिसमें आप लोग को दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का 2 tan स्क्वायर जो भी है उसमें वैल्यू रखेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो इजी है आप लोग का। यहाँ पे देखिए सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का एक कि sin 2a बराबर 2 sin a के है तब सत्य है जबकि a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि अगर sin 2a का यहाँ पे देखिए फार्मूला अगर आपको पता होगा तो इसको क्लियर कर सकते हैं। तो sin 2a बराबर दे रखा है आपका कि 2 sin a है, sin 2a बराबर 2 sin a है। अब sin 2a का जो सूत्र होता है वो आप लोग का क्या होता है 2 sin a cos a होता है। जब 2 sin a cos a इक्वल टू क्या है आपका 2 sin a के है। अब यहाँ 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाता है, तो क्या आता है cos a इक्वल टू 1 आ जाता है। अब cos a बराबर 1 के है, तो आपको पता है कि cos a ये 1 कितने अंश का मान होता है, cos 0 अंश का मान होता है। तो cos 0 अंश हो गया तो a इक्वल टू कितना आ जाता है आपका 0 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग को दिया गया है। थर्ड में दिया है कि यहाँ पे कि tan a प्लस बी बराबर कौणी में 3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कौणी में 3 है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस b, अब tan a प्लस बी बराबर आपका कौणी में 3 दिया है, तो देखिए tan a प्लस बी बराबर कौणी में 3, तो tan a प्लस बी बराबर ये कौणी में 3 tan कितने अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। अब ये tan से tan कैंसिल कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया 1 मान लिया। इसी तरीके से आप इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण को ले लेते हैं इसी प्रकार से। अब दूसरा जो है वो है आप लोग का कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कौणी में 3 है। तो tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कौणी में 3 के, तो 1 बटा कौणी में 3 tan कितने अंश का मान होता है 30 अंश का मान होता है। अब ये tan से tan अगर कैंसिल हो जाता है तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 अंश आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया 2 मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण 1 है आप लोग का a प्लस बी बराबर 60 अंश और समीकरण 2 है आप लोग का a माइनस बी बराबर 30 अंश है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितना आ गया 90 अंश आ गया। तो a बराबर कितना आ जाता है आपका 45 अंश आ जाता है। जब a बराबर 45 अंश आ चुका है तो इसी a का मान किसी में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए आपका क्या है a प्लस बी बराबर 60 अंश दिया है। अब यहाँ पे a का मान 45 अंश रखेंगे तो 45 प्लस बी बराबर 60 अंश के, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा 60 माइनस 45, तो कितना आ जाता है आपका 15 अंश। तो b बराबर कितना आ गया 15 अंश। इस तरीके से आपका a और b का मान निकल चुका है। और जबकि यहाँ पे a और b दोनों के दोनों क्या है आपके न्यून कोण है, इसीलिए इसमें कंडीशन दिया था कि यहाँ पे a और b का मान जो होगा वो 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से क्या होगा छोटा होगा। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा ये बताया गया वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। इसीलिए शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र होता है, या शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो शिक्षा जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे या जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे अभ्यास करेंगे उतना ही निरंतर आपके अंदर आती है और आप उतने ही निखरते चले जाते हैं। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों का क्वेश्चन जो भी त्रिकोणमिति मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।